हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसका टॉपिक क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है, और ये इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हम समझते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। तो अब यहाँ पर बताया है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। Human values can be understood by an appropriate process of self-discovery because they are potentially there in each and every human being. There is already a natural acceptance for values in human being. So it is only that we have to discover them or become aware of. Thus the process for value education has to be of self-exploration, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, and not of giving sermons or telling do's and don'ts. तो जैसे हमें पता है कि यूएचपी में क्या होता है कि जो भी हमें चीजें दी होती हैं वो किसी ना किसी प्रपोजल के बेस पे दी होती हैं, और वैल्यू एजुकेशन में यही बताया गया है कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। यहाँ पर हम किसी तरह का कोई रीडिंग्स या फिर पुरानी जो प्री कंडीशनिंग है उसके बेस पे यहाँ पर जो हमें प्रपोजल्स है उसके हिसाब से नहीं दी जाती हैं, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे दी जाती हैं। एंड वॉट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज अ प्रपोजल। जैसे मैंने बताया भी कि यूएचवी में जो भी हमें चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो एक प्रपोजल के फॉर्म में हमारे सामने रखी जाती हैं। एंड एवरी स्टूडेंट इज टू बी इंकरेज टू वेरीफाई इट ऑन हिज हर ओन राइट। मतलब क्या है कि हमें जो भी चीजें दी होंगी वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी होंगी और हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि वो सही है या फिर वो गलत है। उसके बाद है, यू कैन चेक इफ यू वांट टू बी एबल टू डिसाइड ऑन योर ओन राइट और यू वांट somebody else to decide for you. This somebody may be a group of people, it may be society और education system. और अगर आपको उस प्रपोजल को वेरीफाई करना है तो आप चेक करो कि आप उसको खुद से ही डिसाइड कर पा रहे हो अपने हिसाब से, या फिर आपको कोई और चाहिए उस प्रपोजल को बताने के लिए कि वो सही है या गलत है। तो ये जो somebody का टैग है यहाँ पर, ये जो somebody यूज करा गया है, ये somebody क्या हो सकता है, या तो बहुत से लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि हमें किसी और की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर बस इतना ही बताया गया कि वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी गई है और हमें उसको खुद से वेरीफाई करना है और चेक करना है कि हम खुद से वेरीफाई कर पा रहे हैं या फिर हमें दूसरों की जरूरत पड़ रही है उसको वेरीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट है कि अगर हम उसको खुद से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन योर ओन राइट, कि हम खुद से नहीं वेरीफाई कर पा रहे उस प्रपोजल को, इसका मतलब क्या हुआ कि समवन एल्स इज प्रोग्रामिंग यू डिसाइडिंग व्हाट इज वैल्यूएबल एंड व्हाट इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू। इसका मतलब है कि कोई दूसरा है पर्सन जो हमें प्रोग्राम कर रहा है, इस वजह से हम खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अनकॉन्शियसली यू कीप एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स एज वैल्यूज, या फिर हम चाह के भी नहीं चाह रहे हैं कि हमें वो वैल्यूज जो है वो हम उनको वैल्यूज की तरह बिलीव कर रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि हम गलत चीजों को वैल्यूज की तरह समझ रहे हैं। इसका मतलब दूसरा रीजन ये हो सकता है। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि यू गेट बिजी विथ हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ टू रियलाइज देम एंड मटेरियलाइज देम। तो उनको डिसाइड करना कि वो सही है या नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंट करें, उसको रियलाइज करें या फिर उसको मटेरियलाइज करें। मतलब क्या है कि हम उन वैल्यूज क्या उन पे डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि कोई बाहर से है जो हमें प्रोग्राम कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे रीजन हो गए कि हम क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हम क्यों दूसरों पे डिपेंड हैं अपने डिसीजन के लिए। अब है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर में आए तो आप लोग इसको बोल्ड करके लिखना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक डायलॉग के फॉर्म में होता है। किसके बीच में डायलॉग होता है? अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ठीक है, टू बिगिन विथ, मतलब जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को समझाएगी, उनके बीच में ये डायलॉग होगा। वो अपने स्टूडेंट्स को बताएगी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद क्या होगा, फाइनली विद इन द स्टूडेंट। और फिर क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर ये प्रोसेस चलेगा बिटवीन व्हाट आई एम, ये देखिए मैंने यहाँ पर बोल्ड करके भी लिखा है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी, विच इज द इनेट नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस है मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का वो क्या है, वो एक डायलॉग के फॉर्म में है।
डायलॉग किसके किसके बीच में है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जो स्टार्टिंग में किसके साथ होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद क्या होता है? जब स्टूडेंट को पता चल जाता है तब स्टूडेंट के अंदर रहता है ये डायलॉग। किसके बीच में रहता है? व्हाट आई एम, कि अभी मैं क्या हूं, और मुझे व्हाट आई रियली वांट टू बी, मुझे आगे जाके क्या बनना है। ये क्या है? हमारी इननेट नेचुरल एक्सेप्टेंस है। मतलब ये हमारी इन्नेट का मतलब क्या है? जो हमारे पास पहले से होती है, इनबॉर्न जो चीजें होती है उसको हम इन्नेट बोलते हैं। और नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि ऐसी चीजें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हों। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस एक डायलॉग है हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और आगे चल के ये डायलॉग बन जाता है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग पेपर में जरूर लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो एकदम प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, वो क्या होती है? वो होती है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी, हैज टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ। मतलब क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की? उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ को एक्सप्लोर करना, खुद को ही एक्सप्लोर करना और चेक करना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। खुद के अंदर को ही इन्वेस्टिगेट करना, खुद के अंदर ही चेक करना और पता लगाना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, क्या सही है हमारे लिए, क्या ट्रुथ है, और खुद को जज करने को प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के बारे में और जानने को कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सो थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। और जब हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं तब हमें खुद की वैल्यू पता चलती है कि हमारी वैल्यू क्या है। वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारा पार्टिसिपेशन किसी लार्जर ऑर्डर में, तो वो होती है यहाँ पर वैल्यू। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से मुझे पता चलता है कि मेरी वैल्यू क्या है। अब है we live with different entirety, family, friends, air, soil, water, trees, etc. and we want to understand our relationship with all these. ठीक है, अब it is a process of seeing the reality on your own, right? By your own investigation, observation, analysis. Through the process, we are trying to understand the reality that exists and our participation with it. This participation is what we are calling values. ठीक है, तो बस यहाँ पर यही समझाया गया है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या होता है, हमें खुद की वैल्यू पता चलती है, हमें पता चलता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, और क्या होता है कि हम जो रियलिटी है उसको एज इट इज देख पाते हैं, जो सच चीजें हैं, जो सच्चाई है उसको हम एज इट इज देख पाते हैं। तो वो होता है मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सीइंग द रियलिटी एज इट इज, खुद के राइट के बेसिस पे खुद को इन्वेस्टिगेट करके, ऑब्जर्व करके और खुद का एनालिसिस करके। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस ये हो गया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे लिए रियलिटी क्या है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो रियलिटी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसको समझ पाते हैं, और हमारा पार्टिसिपेशन समझ पाते हैं जो कि वैल्यूज भी होता है। हमें पता है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, वैल्यूज का मतलब है हमारा पार्टिसिपेशन किसी लार्जर ऑर्डर में। तो हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन समझ पाते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, और रियलिटी को समझ पाते हैं। ठीक है, अब आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये डायलॉग क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन किसके बीच में डायलॉग होता है? एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। फिर वो आगे चल के क्या बन जाता है, डायलॉग हो जाता है स्टूडेंट के अंदर ही, जो कि किसके बीच में चलता है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और व्हाट आई रियली वांट टू बी। ठीक है, तो व्हाट आई एम का मतलब क्या है कि मैं इस समय करंटली मैं किस स्टेट में हूँ, किस पोजीशन में हूँ, और मुझे किस स्टेट तक जाना है। वो हो गया व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल या व्हाट आई रियली वांट टू बी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर समझाया गया कि व्हाट आई एम का मतलब क्या है, तो व्हाट आई एम हैज टू डू विथ माई डिजायर्स, माई थॉट्स एंड माई एक्सपेक्टेशन, ऑल दैट इज गोइंग ऑन इन माई इमेजिनेशन। तो व्हाट आई एम का मतलब है कि मेरी जो डिजायर्स है, मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरे सोचने का तरीका, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी चीज से, जो कि कहाँ पर चल रही है, जो मेरी इमेजिनेशन में चल रही है, मेरे ख्यालों में चल रही है, वो हो गया व्हाट आई एम। एंड इट इंक्लूड्स द वे आई फील, द वे आई थिंक, the way I make decisions, what I expect from others and all that. It is my current competence on the basis of which I live. ठीक है, सो व्हाट आई एम का मतलब क्या हो गया कि मेरी जो डिजायर है, जो मेरे थॉट है, एक्सपेक्टेशन है, जो कि मेरी इमेजिनेशन में चल रहे हैं, और वो क्या इंक्लूड करता है कि कैसा मैं महसूस कर रही हूँ या कैसा सोच रही हूँ, या फिर क्या मैं डिसीजन लेना चाह रही हूँ, है ना, और दूसरे से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो भी मेरे व्हाट आई एम में आ गया। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी करंट कॉम्पिटेंस को बताती है कि इस समय मेरा जो कॉम्पिटेंस है, किसी भी चीज को करने की जो मेरी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, ये इसका सेकंड वो आ गया अप्रोच, जिसका मतलब क्या है, जो दूसरा टर्म है हमारा कि जो डायलॉग है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि व्हाट आई रियली वांट टू बी, कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, है ना, दैट इज माय नेचुरल एक्सेप्टेंस।
जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये मेरा इंटेंशन हो गया। इट इज द बेसिक रेफरेंस विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। वी मे और मे नॉट बी रेफरिंग टू इट एट प्रेजेंट, बट इट इज ऑलवेज देयर। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, कि ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जैसे हमें पता है कि हमें जो पुअर है उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार या गलत बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो ये चीजें क्या है, ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है ना। ये चीज सबको पता है कि हमें ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए, खराब चीजें नहीं करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है कि ये हमारे अंदर हमेशा होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर अभी आपको सोच रहे हो कि हाँ भैया गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, शाम तक आप लोग सोचोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको नहीं चेंज कर लोगे। तो ऐसा नहीं होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे साथ रहती है और ये चेंज नहीं होती है। जब मैं आगे वाले सेशंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस होता क्या है, तब आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। पर अभी के लिए समझ लो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस है ऐसी सभी चीजें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं और ये हमारे अंदर ही होती है, ठीक है, और ये हमेशा हमारे साथ ही रहती है। हम इसको रेफर करें या ना करें, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ ही प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन किसके बीच में डायलॉग है, व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। व्हाट आई एम के अंदर क्या आ गया, मेरे डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, कैसा मैं सोच रही हूँ, कैसा मैं महसूस कर रही हूँ, और मेरी करंट कॉन्फिडेंस, ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या आ गया कि व्हाट आई रियली वांट टू बी, मतलब मुझे इससे कहां पर जाना है। इसके अंदर आ गई मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, और उसको मैं रेफर करूं ना करूं मेरे अंदर ही रहती है, ठीक है। सो व्हेन वी आर इन हार्मनी विद इन, वी आर इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एंड व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन विद इन, वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पर बस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के बारे में बताया गया कि जब हमारे अंदर जो है वो हार्मनी मेंटेन रहेगी तो हम हैप्पीनेस की स्टेट में रहेंगे, और जब हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये काम करूं कि ये काम ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं ना करूं, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि एक दुविधा वाली स्टेट में रहना, समझ में ना आना कि करना है कि नहीं करना है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो जब हमारे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन चलती रहेगी कि ये चीज करूं कि ना करूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये एक अनहैप्पीनेस की स्टेट है, तो हम लोग कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और जब हमारे अंदर हार्मनी क्रिएट रहेगी तब हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेट को बोलेंगे हैप्पीनेस, ठीक है। अब आता है द कंटेंट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का बेसिक कंटेंट क्या है। कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर्स टू द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग। तो कंटेंट क्या हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट हो गया कि इन दोनों चीजों का सवाल ढूंढना, ठीक है। कौन से दो चीजों का, द डिजायर या फिर गोल, मतलब मेरा जो गोल है वो क्या है, और जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब क्या है कि मुझे जो चीजें लेनी पड़ेगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उसको बोला जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो द डिजायर गोल क्या है, व्हाट आर माय ह्यूमन डिजायर या गोल, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, और व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब गोल का मतलब क्या हो गया कि मेरी इसका सवाल ढूंढना कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मेरा डिजायर क्या है, मैं जिंदगी से सच में क्या चाहती हूँ, या फिर ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढना आ गया डिजायर के अंदर, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर क्या आ गया कि व्हाट इज माय प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर, हाउ टू फुलफिल, व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव। मतलब क्या है कि जो कंटेंट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का वो क्या है, जो मेरा डिजायर है या फिर गोल है वो, और दूसरा है प्रोग्राम। गोल के अंदर क्या आ गया कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है उसको समझना, उसके लिए आंसर ढूंढना, और दूसरा आ गया प्रोग्राम, मतलब कि जो मेरा गोल है, जो मेरी डिजायर है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम, और उसको कैसे हम फुलफिल करेंगे, उसको कैसे हम एक्चुअलाइज करेंगे, कैसे उसको हम हासिल करेंगे ना, उसको हो गया प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है इन शॉर्ट द अबव टू क्वेश्चंस कवर द होल डोमेन ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन एंड ह्यूमन एंडेवर, दस दे फॉर्म द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। और ये जो दोनों सवाल हैं ये पूरा दोनों डोमेन को कवर कर जाते हैं। ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब ह्यूमन की इच्छाएं क्या है, ह्यूमन एंडेवर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए मेरे कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब आ गया मेरा नेक्स्ट, इसमें मैंने PYQ डाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था कि व्हाट डू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एंड व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स मैंने बता दिया, मेरा डिजायर या गोल एंड मेरा जो प्रोग्राम है वो, और सेम क्वेश्चन इसमें भी आया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना और इसका आंसर आप लोग अकॉर्डिंगली दे सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कि भैया हमने समझ लिया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है, खुद को एक्सप्लोर करना, जानना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ठीक है, और कंटेंट क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, ये प्रोसेस होता है वैल्यू एजुकेशन का, ये सब तो ठीक है, लेकिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम करेंगे कैसे, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। ये चार्ट बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है कि यूएचपी में जो भी चीजें दी गई हैं वो किसके फॉर्म में दी गई हैं, एक प्रपोजल के फॉर्म में, है ना, प्रपोजल के फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। जैसे मैंने आगे लिखा भी है कि यहाँ पर देखो कि वॉट एवर इज स्टेटेड इज अ प्रपोजल, डू नॉट अज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स। तो हमें जो भी चीजें दी गई हैं वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी गई हैं, उसको अज्यूम मत करो, उसको सोचो नहीं कि वो ट्रू है या फॉल्स है किसी दूसरे के कहने पे, या फिर किसी भी चीज के कहने पे कि किसी ने तुम्हें कहीं से सुन लिया कि ये हाँ ये सही है भैया, तो तुमने सोचा कि हाँ ये सही होगा, या फिर किसी ने बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, तो तुमने सोचा नहीं वो तो बोल रहा है कि गलत है, तो तुमने उसको गलत सोच लिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उसको अज्यूम नहीं करना है, हमें उसको सोचना है, उसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, खुद के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। देखो फिर आ गया ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, खुद के हिसाब से अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करके तुम्हें उस प्रपोजल को वेरीफाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस। पहला पार्ट प्रोसेस का क्या हो गया, पहला पार्ट प्रोसेस का हो गया कि हमें प्रपोजल दी गई है, ठीक है, हमें उसको अज्यूम नहीं करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें उसको वेरीफाई करना है खुद के बेसिस पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। ये हो गया मेरा पहला पार्ट जो कि यहाँ पर बना भी है कि मुझे यहाँ पर प्रपोजल दी गई है, मैंने प्रपोजल को क्या किया, मैंने किया उसको वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ तक मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया, मेरा पहला पार्ट जो है प्रोसेस का खत्म हो गया। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। नाम थोड़ा भयंकर है पर इसका बहुत ही ईजी सा मतलब है, इट मीन्स ट्राइंग टू लिव अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल। मतलब क्या है, एक्सपीरियंशियल वर्ड जो आया है वो एक्सपीरियंस से आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्रपोजल है उसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उसके हिसाब से जब तुम रहोगे उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। इसका मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें कि उस प्रपोजल में क्या क्या दिया हुआ है, जब तुम उसके हिसाब से रहोगे तो वो हो गया मेरा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट क्या हो गया, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन में क्या आ गया कि इन लिविंग, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन का मतलब क्या है, सिंपल है कि प्रपोजल में जो भी हमें दिया गया है उसके हिसाब से रहो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं, रहने के भी दो पार्ट होते हैं। एक, वन इज द बिहेवियर विद द अदर ह्यूमन बीइंग, मतलब दूसरों के साथ बिहेवियर रखना उस प्रपोजल के हिसाब से, एंड द सेकेंड विद द रेस्ट ऑफ नेचर, और दूसरा क्या है, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ। सो व्हेन वी आर बिहेविंग विद ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल, वी वांट टू वेरीफाई वेदर इट लेड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस और नॉट। इफ इट लेड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, इट इज द राइट प्रपोजल. If it does not lead to mutual happiness, it is not the right proposal. Similarly, when we are working with rest of nature on the basis of this proposal, we want to verify whether it leads to mutual prosperity or not. If it is not, if it leads to mutual prosperity, it is a right proposal. ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मेरा पहला स्टेप क्या था, मैंने प्रपोजल मुझे मिली, मैंने उसको वेरीफाई किया अपने हिसाब से, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से, ठीक है। ये मेरा पहला प्रोसेस, पहला जो मेरा पार्ट था प्रोसेस का वो खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, दूसरे पार्ट में होगा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, मैं उस प्रपोजल के हिसाब से रहूंगी, ठीक है। रहने के भी दो स्टेजेस हैं, दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में क्या है, पहला पार्ट है कि जब मैं अपने बिहेवियर को अदर ह्यूमन बींग्स के साथ उस प्रपोजल के साथ ढालूंगी, ठीक। दूसरा पार्ट क्या हो गया, मैं जब अपना जो सेकंड पार्ट है वो हुआ कि मैं रेस्ट ऑफ नेचर के साथ रखूंगी। जब मैंने उस प्रपोजल को अपने बिहेवियर में ढाला दूसरे ह्यूमन बींग के साथ, अगर वो म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मतलब खुशी की एक स्टेट कह लो, तो अगर वो म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट कर रही, म्यूचुअल मतलब उसको भी हैप्पीनेस हो तुम्हें भी हो, मतलब दोनों साइड से म्यूचुअल हैप्पीनेस हो, तो ये प्रपोजल क्या है, ये प्रपोजल होगी राइट प्रपोजल। और अगर नहीं क्रिएट करती है तो सिंपल क्या होगी, ये राइट प्रपोजल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब हम उसके हिसाब से रेस्ट ऑफ नेचर के साथ काम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रही है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि फिजिकल फैसिलिटीज, समझ लो अभी के लिए, आगे चल के समझ में आएगा कि प्रॉस्पेरिटी का एक्चुअल मतलब फिजिकल फैसिलिटीज तो होता है, लेकिन करेक्टली उसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। आगे चल के और समझ में आएगा, पर इतना समझ लो कि जब हम लोग रेस्ट ऑफ नेचर के साथ रहेंगे तो वो क्या क्रिएट करना चाहिए, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी चाहिए। अगर वो क्रिएट कर रही है तो वो राइट प्रपोजल है, अगर नहीं क्रिएट कर रही है तो वो
राइट प्रपोजल नहीं है। जैसे हमारे डायग्राम में भी बताया गया कि एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन हमने किया, उसके हिसाब से हम रहे। जब हम उसके हिसाब से रहे ह्यूमन बींग्स के साथ, तो वो क्या क्रिएट किया, म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट किया। और जब हम रेस्ट ऑफ नेचर के साथ रहे तो वो क्या क्रिएट किया, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। और जब ये दोनों चीजें मेरी हो गई तो मुझे फाइनली क्या मिल गई, राइट अंडरस्टैंडिंग मिल गई, जो कि मेरे बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट अंडरस्टैंडिंग, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा, और एग्जाम में ये डायग्राम बना देना कि बहुत जरूरी है यूएचवी वाले सब्जेक्ट में डायग्राम्स का होना, क्योंकि डायग्राम पे काफी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ अपने वाइक्यूज डाल रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन मैंने बता दिया, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विद अ डायग्राम। देखो यहाँ पूछा भी गया है कि डायग्राम के साथ, तो जो मैंने डायग्राम समझाया आप लोग उसको समझा देना। ठीक है, अब डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इट्स बेनिफिट। बेनिफिट क्या होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, बेनिफिट्स हो गए कि तुम्हें क्या होगा, जब तुम खुद को एक्सप्लोर करोगे, खुद को जानोगे, तो तुम्हें खुद की वैल्यू मिलेगी। वही चीज तुम्हें लिखनी है कि खुद की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इंसान आजकल क्या होता है कि लोगों को खुद के बारे में नहीं पता होता है। जब तक तुम खुद के बारे में नहीं जानोगे तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में नहीं जान सकते हो आसानी से। तो वो हो गया मेरा बेनिफिट मेरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मैंने पढ़ा दिया, उसका कंटेंट क्या था, फिर से बताना। कंटेंट क्या है, डिजायर है, गोल, और सेकंड क्या है, प्रोग्राम। ठीक, और प्रोसेस क्या हो गया जो मैंने अभी बताया। अब है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज, जो हमने कर लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया कि हाउ डज अ प्री कंडीशनिंग हिंडर दिस प्रोसेस, गिव एन एग्जांपल। देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब है कि खुद को एक्सप्लोर करना। ठीक है, अब ये जो प्री कंडीशनिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, प्री कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो हमें पहले से बताई गई हैं, जो हमें बचपन से बताई गई, हमें पता नहीं कि वो सही है या गलत, बस हमें समझा दिया गया है कि ये चीज ऐसी होती है। तो ये हमारी प्री कंडीशनिंग जो होती है, जो पहले की बातें हमें बचपन से बताई गई हैं, जो दूसरों ने बताई है, हमने खुद नहीं देखी है तो दूसरों ने बताई है, वो कैसे इस प्रोसेस को हिंडर करती है। किस प्रोसेस को, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को। हिंडर का मतलब क्या है, मतलब रुकावट लगाना है ना, रुकावट डालना, तो उसको बोलते हैं हिंडर दिस प्रोसेस। और एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, क्या है कि हाउ डज अ प्री कंडीशनिंग hinder this process, give an example. ठीक है, so we operate largely on the basis of environment driven from the outside, either from sensation or based on preconditioning. So if a desire, thoughts and expectation, जो कि मेरा क्या है, desire, thought and expectation, मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया था कि ये मेरी क्या होती है, ये मेरे होते हैं dimensions, है ना। तो जो मेरी desire, thought, expectation अगर वो preconditioning के बेस में होगी तो we are in a generally in a state of great confusion that leads to confusion, unhappiness, conflict and stress. For example, we have a preconditioning of good life means having a nice car. सिंपल से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से एनवायरनमेंट के बेसिस पे जीते हैं, दूसरों के हिसाब से काम करते हैं ना। अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा तुम्हारे पास नई गाड़ी नहीं है, तो तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तो कोई क्या करेगा, कोई बुरा मान जाएगा कि अरे मेरे पास गाड़ी नहीं, इतने पैसे नहीं है। तो हम लोग दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की बात लोग ज्यादा आजकल सुनना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ईदर फ्रॉम सेंसेशंस और बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग। ठीक है, सो इफ आर डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे होगी, प्री कंडीशनिंग मतलब जो हमें पहले से चीजें बताई गई हैं, जो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। प्री कंडीशनिंग मतलब कि पहले से सोची हुई चीजें, तो हम क्या होता है, हमें वी आर इन अ जनरली इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, तो हमें कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं। और ये क्या क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन अनहैप्पीनेस एंड कंफ्लिक्ट एंड स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे में क्या है कि हम लोग की जो थॉट्स, डिजायर, एक्सपेक्टेशन है, अगर वो प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे होंगी, हमारी जो इच्छाएं हैं वो प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे होंगी, तो हम एक कंफ्यूजन के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। और उस कंफ्यूजन से क्या होगा, हमारे अंदर अनहैप्पीनेस की स्टेट क्रिएट होगी, डिसहार्मनी की स्टेट क्रिएट होगी, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिमाग में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, और स्ट्रेस रहेगा हमेशा कि हमें उन चीजों को गैदर करना चाहिए, हमें उन चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि हमें हैप्पीनेस मिल सके, ताकि हमें खुशी मिल सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया प्री कंडीशनिंग का, कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, प्री कंडीशनिंग है उनकी, मतलब वो पहले से सोची हुई चीजें हैं कि अगर अच्छी जिंदगी है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी है तो तुम्हारी एक अच्छी जिंदगी है। पर ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है ना। तो यही इसका एग्जाम्पल हो गया प्री कंडीशनिंग का, कि अच्छी जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक नाइस कार होनी चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को पूरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा एंड थैंक यू। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका आंसर जो क्वेश्चन है वो पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।